हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हमारा जो 9वीं गणित का 9वां अध्याय चल रहा था, हमारी प्रश्नावली चल रही थी 9.3। उसमें 3 क्वेश्चन लगे थे 10, 11, 12। आज हम तीनों कर देंगे। और इससे पहले मैंने सारे करवा रखे हैं इस अध्याय के। आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप नए बच्चे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपके एक बटन दबाने से मेरे को थोड़ा हौसला मिल जाता है कि बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। ठीक है, पहले की तरह मैंने पहले ही लिख के रख लिया था ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। लिखते वक्त मैं आपको समझा दूं और पढ़ के बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। इसको हम समझते हैं एक की लाइन का मतलब क्या है, तो आपको याद भी हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले क्या बोल रहा है वो, यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, यानी जो दो भुजाएं हम ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इनको व्यास मानकर हमें क्या करना है, वृत्त बनानी है। वृत्त बना देते हैं। पहले हम इस भुजा को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यास बनेगा तो इसके दोनों तरफ अर्धवृत्त बन जाएंगे। इसके ऐसे दोनों जो पूरा पूरा वृत्त है वो इसको छूते हुए जाएगा। ठीक है, दूसरा भी हम बना देते हैं। इस भुजा को लेके हमने यहां पर बना दिया। अब वो कह रहे हैं ये बन गया, यहां तक समझ आ गया। मानकर वृत्त खींच दिए तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे ये दो बिंदु टकरा रहे हैं, दोनों वृत्त टकरा रहे हैं। एक तो यहां टकरा रही तो ऊपर ही तो हो गया, हमारा ऊपर शीर्षी हो गया। दूसरा बिंदु यहां है, तो प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो हमें यह सिद्ध करना है जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है वो यहां पर बनेगा। बहुत आसान है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। समझ गए डायग्राम क्या है। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये जो ये वाला है हमारा वृत्त, इसके अंदर ये व्यास है। ठीक है, इस बिंदु डी पर क्या करेगा, ये बनाएगा 90 डिग्री का कोण। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। इसने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हम इस वाले वृत्त की ले लेते हैं। इस वाले वृत्त पर ये व्यास है, ये क्या करेगा, यहां से लेके इस बिंदु पर ये भी एक कोण बनाएगा। कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि व्यास अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यानी हमारे जो दो साथ में जो हमारे कोण है, दोनों 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसका मतलब जहाँ जो बिंदु जहाँ पर भी है वो एक रेखा बना रहे हैं। बस ये रेखा बनते हैं। हम कह सकते हैं कि बिंदु डी इस रेखा ए और डी पर है। बस सिंपल, ऐसे ही सिद्ध करना है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम कैसे लिखेंगे, दो वृत्त जिनका व्यास ए बी और ए सी, यानी पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना देंगे, फिर हम व्यास ले लेंगे ए बी और हम ए सी ले लेंगे। ठीक है, बनाओगे कैसे, क्या करना, पहले इसका वो बना देना, दो वो वृत्त बनाना, आपस में उनको काट देना, जहां कटेंगे उसके बाद त्रिभुज बना देना। एग्जाम में थोड़ा इजी हो जाता है। फिर हमने ए और डी को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ए डी बी कौन कौन सा बन रहा है, ए डी और बी, ये वाला किससे बन रहा है, हमारे ए बी व्यास से। ठीक है, ये कितने, ये जो ये वाला अर्धव्यास, जो ये व्यास है अर्धवृत्त में, यानी पॉइंट डी के ऊपर, बिंदु डी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तरह ए डी सी, जो ए वाला व्यास है वो इसके ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट डी के ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कारण क्या लिखेंगे, मैथ्स में हर चीज में कारण लिखना पड़ता है। अर्धवृत्त में बनने वाले कोण 90 डिग्री के होते हैं। दोनों हो गया। एक और दो को जोड़ा तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, इनका योग 180 डिग्री, यानी ए डी बी और ए डी सी दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री का। क्योंकि ए डी सी और ए डी सी और ए डी बी होगा, और ए डी बी रेखिक युग्म बनाते हैं, अतः
जो हमारा बी डी सी, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन गया तो इसका मतलब ये रेखा है, अतः बी डी सी एक रेखा है और डी बी सी पर आता है। जो हमारी रेखा बी सी थी तीसरी, उसके ऊपर ये बिंदु आ रहा है। बस सिंपल सा था। ऐसे लिखने में ऊपर इसकी वो पढ़ोगे स्टेटमेंट, रकम लगेगा पता ही नहीं क्या पूछ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ करण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। क्या मतलब कि हमें दो बनानी है, दो हमने वो बनाए 90 डिग्री के कोण वाले, ये हमारा 90 डिग्री का है और आपको पता है जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री से उल्टी जो हमारी लाइन, दूर जो लाइन सम्मुख लाइन होती है वो करण होती है। तो हमारा ए बी सी एक हमने समकोण बनाया, समकोण बी पे है और इसके उल्टा हमारा ए सी करण हो गया। इसी को ए सी को ही करण मानते हैं। हमारा एक और हमने त्रिभुज बना रखा 90 डिग्री का, इसके बीच में ए सी उभयनिष्ठ है और ये बना ए डी सी। ठीक है, ये अभी तक की पिक्चर है हमारे पास जो बनी हुई है, जो इसे बोल रहा है उभयनिष्ठ करण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। तो सिद्ध कीजिए सी ए डी, यानी सी ए और डी ये वाला कोण किसके बराबर है, सी अगर हम इन दोनों को मिला दे तो सी बी डी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या दे रखा है। ये देखो, अगर हम त्रिभुज सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, देखो त्रिभुज हम ए बी सी डी की बात कर रहे हैं ना, ए बी सी डी, सी डी बात कर रहे हैं, इसमें ये हमें पता है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। अगर हमारे पास क्या हमारे पास प्रमेय थी, अगर एक त्रिभुज के जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाती है। चक्रीय मतलब इसके चारों कोनों से एक वृत्त गुजरेगा, गुजार दिया, बहुत अच्छा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा अगर हम चाप ये वाली मान ले सी डी, ये ब्राउन पेन लेके चलता आपको नजर आए, ये देखो ये चाप हमारी सी डी है, ये दो कोण बना रही है, इसके ऊपर एक तो यह बना रही है और एक जो है ये कोण बना रही है ना। देखो ये चाप हमारी है, इसने एक कोण तो यहाँ बनाया और एक कोण यहाँ बनाया, और क्या था, अगर एक चाप एक ही खंड में दो कोण बना रही है, तीन कोण बनाए तो सभी के सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया जो हमें सिद्ध करना है ना। इजी सा, बिल्कुल समझ गए बात को, कुछ नहीं है। पहले ये 90-90 मिला के चक्रीय चतुर्भुज बना दो, फिर उसके चारों वृत्त बना दो और वृत्त बना के बता दिया देखो जी एक ही चाप है, दो एक ही खंड में कोण बना रही है और वो बराबर होते, इसलिए हमारे दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब हम इसका भी कैसे करेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो कोण बी है 90 डिग्री का दे रखा है पूरा का पूरा, और कोण जो डी है वो भी 90 डिग्री का है। क्या लिख देंगे, दिया है, तो एक और दो को जोड़ेंगे तो हमारा बी और डी का योग कितना आ गया, 180 डिग्री का। उससे क्या हो गया, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसलिए चाप सी डी पर, जो हमारी चाप सी डी पे, तो सी ए डी बराबर किसके हो जाएगा, सी बी डी के। बस जो हमें, और इसका कारण क्या लिखेंगे, एक ही खंड में बनने वाले कोण, बस हो गया सिद्ध। ये हमारा सिद्ध करना था सी ए डी, है ना, छुटका सा बिल्कुल। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। चक्रीय यानी हमने एक चक्रीय है तो एक आयत वृत्त बनाया और इसके बीच में एक हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। ठीक है, ये इसी प्रॉपर्टी को यूज करें हम काम करेंगे। दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या होगा, मान लो हम मान लेते हैं उसमें क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। साथ में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर है तो ये कोण बराबर है ये कोण, समझ गए।
कि पहले तो हमने वृत्त वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। वृत्त है तो ए और सी का योग 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये भी हमें दे रखा है, तो इसकी वजह से ए बराबर है सी हो गया। ठीक है, ए बराबर सी होते ही क्या हुआ, इन दोनों का योग में हम निकाल पाएंगे जो ए या सी हमारे 90 डिग्री के, और समांतर चतुर्भुज में एक और हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, अगर सम्मुख कोण, अगर एक भी कोण 90 डिग्री का होता है तो पूरा का पूरा जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत बन जाता है। बस ये क्या करना है, वृत्त को इस्तेमाल करके बताना है इन दोनों का योग 180 डिग्री। फिर ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर है, वो होते ही हमारा कोण जो है 90 डिग्री का आ जाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज की हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे कि अगर सम्मुख कोण 90 डिग्री के होते हैं तो वो एक आयत बन जाता है। बस ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है, तो इससे क्या हो गया, कोण ए जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। लिखेंगे क्या, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री हो गया। साथ में कोण ए बराबर है कोण सी है, क्यों है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हम फिर इस लाइन को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि सी और ए बराबर है तो सी की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ए जमा ए बराबर 180 डिग्री, 2 गुना कोण ए, इन दोनों को जोड़ दिया 180 डिग्री, और 2 को इधर भेजा तो काट के कितना बन गया 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चल गया, जो कोण ए है कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम इसको लिख भी सकते हैं, कोण ए बराबर है कोण सी, तो कोण सी भी हमारा 90 डिग्री का मिल गया, यानी सम्मुख कोण दोनों 90 डिग्री के। सिर्फ बीच में एक लाइन लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 90 डिग्री के, इसीलिए ए बी सी डी एक आयत है। बस ये 3 बहुत इजी वाले क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, इस तरह से आपको कौन सा चैप्टर करवाऊँ। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।